समझता हूँ कि जब ये जानकारी आएगी तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन कौन से पार्टियां किन किन इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा होता है। तो कल की जानकारी अधूरी जानकारी थी। हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। हालांकि भारत एकमात्र ऐसा देश, महत्वपूर्ण देश है, लोकतंत्र है, जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। और ये ईवीएम बनाते हैं बंगलोर के पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के कार्यकर्ता या अधिकारी डायरेक्टर हैं। इसको छोड़िए, ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट होना जरूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति को विश्वास हो कि जब वो बटन दबा रहे हैं वो असली बटन दबा रहे हैं। कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों ने कहा है हमें, साहब हमने तो पंजे पर दबाया था पर बत्ती निकली कमर के फूल पर। ये अलग अलग राज्यों में कई लोगों का अनुभव रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेपर ट्रेल हो, ताकि जो मतदाता हैं उनको पूरा विश्वास हो कि उनका वोट सही तरीके से रजिस्टर हुआ। तो वीवीपैट को लेकर हमारी एक ही मांग है। हम मई 23, 2023 से ये मांग कर रहे हैं। हमें 15 मिनट दीजिए, हम एक आपको दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। जो आप करेंगे आपका निर्णय होगा। आप सर्वोच्च संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, पर हमें मौका तो दीजिए। बात करने से इनकार कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्यों डरे हुए हैं हमें मिलने? डरो मत, मैं कहूंगा सीईसी को, डरो मत। आपका जो रोजगार आपको दिया गया है वो खतरे में नहीं है अगर आप हमसे मिलेंगे। 15 मिनट के लिए आप मिलिए, वो भी मंजूर है इनको। तो क्यों डरे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, कौन डरा रहा है, कौन धमकी दे रहा है कि इन पार्टियों से मत मिलो वीवीपैट के मामले में? और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो आंकड़े सामने आ गए, उसमें कुछ कंपनियां ऐसी है जो 2019 का मामला है, जब उन पर ईडी की रेड पड़ी थी। उसके बाद में उन कंपनियों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे जांच की मांग करेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने पिछले 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, कल के लिस्ट में 4 तरीके की कंपनी है। 4 तरीके की कंपनी है। पहला जो कंपनी जो इस कैटेगरी में आता है, चंदा लो धंधा लो, यानी बॉन्ड बेचा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा कंपनी है हफ्ता वसूल, जिनके खिलाफ ईडी का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है, क्या धमकी दी गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदते हैं। तीसरा कैटेगरी कंपनी ये है जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए घूस देते हैं सीधा। और चौथा कैटेगरी है जो शेयर कंपनी, वो कंपनी नहीं है, वो खोखले हैं। खोखले कंपनी को इस्तेमाल किया गया है चंदा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने के लिए। मेरे विचार में ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसियों की दुरुपयोग की गई है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है धमकी देने के लिए, मैं समझता हूं कभी हमारे देश में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस मामले में? हाँ, देखिए अभी पूरी जानकारी तो आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए तो खुला ही है। सबके दरवाजे खटखटाएंगे। अभी तो एक ही दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ईसी का दरवाजा हमारे लिए बंद है। हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट में सब राय नहीं मिलती है, तो हम दरवाजा खटखटाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को अवगत कराएंगे कि इनके साथ धोखा हुआ।
वीडियो का यहाँ पे मेरा है कुछ 7 महीने पहले मैंने खुद, मैं पूर्व पर्यावरण मंत्री जब वोट देखा हूँ, कई साल पहले गया था, अभी नहीं गया, कई साल पहले गया था। मैं जानता हूँ कि यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मछुआरे, हजारों लोग इस बंदरगाह के खिलाफ हैं और मैंने स्पष्ट कहा है कि सुनवाई के बिना पर्यावरण की अनुमति कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। पब्लिक हियरिंग होना जरूरी है, सबको सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। पर मोदी सरकार के समय पिछले 10 साल मैं कह सकता हूं कि पब्लिक हियरिंग जो है, जो हमारे कानून में हमारा प्रावधान है, 1986 का कानून है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पब्लिक है वहां हियरिंग नहीं होता है और जहां हियरिंग है वहां पब्लिक ऐसी ही इनको अनुमति दी जाती है। हम इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है, हम आदिवासियों और मछुआरों के परिवार के साथ खड़े हुए हैं और जिस तरीके से और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस का बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट में, जबरदस्ती ये बंदरगाह प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। जनता से विचार विमर्श होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने तय किया कि यहाँ बंदरगाह होगा और बंदरगाह नहीं होगा। बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम 400 पार करेंगे और भारत को महासत्ता बनाएंगे। 400 क्यों पार करेंगे, ये बात समझिए। 400 इसीलिए पार करेंगे